तो टोनी स्टार्क और रोडी एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, लेकिन सुपर हीरो फैन होने के नाते हमारे फर्ज बनता है कि हम इन दोनों को कंपेयर करें। इसलिए आज हम आयरन मैन और वॉर मशीन के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। इनकी बैटल कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड होगी, जिससे सबसे पहले बात करेंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इनके इंटेलिजेंस की, उसके बाद आर्मर्स, वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और फिर देखेंगे आयरन मैन और वॉर मशीन को बनाने का पर्पस, और आखिर में बात करेंगे विनर की। तो फर्स्ट राउंड पर्सनालिटी। तो टोनी स्टार्क एक जीनियस, अरबपति और समाज सेवक था। टोनी स्टार्क हॉवर्ड स्टार्क का बेटा है, जिसने स्टार्क इंडस्ट्री शुरू की थी। टोनी एक पावरफुल इंसान था, इतना कि वो सीधा आतंकवादियों को धमकी देकर आ गया था। टोनी स्टार्क स्टार्क इंडस्ट्रीज का ओनर है, जिसकी वजह से वो साल के अप्रोक्स $12.4 बिलियन कमाता है। टोनी के पास टावर्स है, मेंशंस है और सुपर कार्स भी। लेकिन अपना ज़्यादातर टाइम और पैसे टोनी अपने आर्मर्स बनाने में लगा देता है। अगर हम रियल लाइफ में आयरन मैन सूट बनाने जाए तो उसकी कॉस्ट मिलियंस में होगी, टेक्निकली एक लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा। लेकिन आयरन मैन 3 में टोनी ने पेपर क्लिप बिलियंस ऑफ डॉलर के सूट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर टोनी को फिर से आयरन मैन सूट बनाने पड़े। अब बात करते हैं रोडी की। तो जेम्स रोड्स एक यूएस एयरफोर्स ऑफिसर था और इनके डिपार्टमेंट में स्टार्क इंडस्ट्री का कुछ एक्विजिशन था, और यहीं से टोनी और रोडी की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। जब टोनी को 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया, तब रोडी ने अपने मर्जी से एक रेस्क्यू मिशन तैयार किया, जिसका मतलब मिलिट्री में रोडी के जलवे है। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, तब उन्होंने रोडी पर प्रेशर बनाया कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे जिसकी वजह से टोनी का आर्मर एक हथियार लगे। लेकिन तब भी रोडी ने टोनी की साइड ली। लेकिन जब टोनी ने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया, करोड़ों रुपए से बने सूट में टॉयलेट करके, तब रोडी ने टोनी का मार्क 2 आर्मर पहन लिया और टोनी के परमिशन के बिना उसे मिलिट्री के पास ले गया। जस्टिन हेबर ने मार्क 2 को मॉडिफाई किया और यहीं से वॉर मशीन की जर्नी शुरू हुई। अब रोडी के नेटवर्थ कभी मार्वल ने रिवील नहीं की, लेकिन यूएस में कर्नल को अराउंड $130K से $200K पर ईयर की सैलरी मिलती है। सो रोडी भी अप्रॉक्स इतना ही कमा लेता होगा एक साल में। अब अगर बात करें पर्सनल लाइफ में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो वो टोनी स्टार्क है। बेसिकली वो एक बिलियनर है। वो सेलिब्रिटीज, कॉप्स, मिलिट्री, आर्मी को अपने सिक्योरिटी के लिए रख सकता है, और पैसों की वजह से टोनी के कॉन्टैक्ट प्रेसिडेंट तक है। टोनी स्टार्क काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, इसलिए पर्सनैलिटी राउंड का 1 पॉइंट टोनी को मिलता है। सेकेंड राउंड है इंटेलिजेंस। अब रोडी एक मिलिट्री ऑफिसर है, इसलिए वो ज़्यादातर एयरफोर्स बैटल के टैक्टिक्स और मैनमेड वेपन चलाना जानता है। रोडी हर तरीके के फाइटर जेट को उड़ा सकता है, और बंदूक चलाने में तो वो एक एक्सपर्ट है। रोडी एक हाईएस्ट फील्ड ग्रेड ऑफिसर है, मतलब जनरल ऑफिसर के एक पोजीशन नीचे। लेकिन फिर भी किसी मिशन के दौरान रोडी को काफ़ी सोच समझकर ऑर्डर देने पड़ते हैं। अगर उसने कुछ गलती से गलत ऑर्डर दे दिए तो सामने वाले पायलट की जान भी जा सकती है। अब अगर बात करें टोनी की, तो टोनी स्टार्क एमसीयू के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। 4 साल की एज में उसने अपना फर्स्ट सर्किट बोर्ड बनाया, फिर 6 साल की उम्र में एक इंजन, अपने बटलर के मौत के बाद जार्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, जेरिको जैसे वेपन्स बनाए, और इन्फिनिटी वॉर तक तो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले आर्मर्स बना दिए। अब टोनी स्टार्क के इंटेलिजेंस पर बताना अगर हम शुरू कर दें तो उस पर 200 पेजेस की बुक लिखी जा सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऑन पेपर सब टोनी को वोट करेंगे, लेकिन लॉजिकली ये दोनों अपने अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है। टोनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है, वही दूसरी तरफ रोडी एयरफोर्स और बैटल टैक्टिक्स को। अगर हम रोडी को स्टार्क इंडस्ट्री का काम दे दें और टोनी को एयरफोर्स का, तो 90% चांसेस है कि वो दोनों अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटेलिजेंस राउंड में हमें इन दोनों को 1-1 पॉइंट देना होगा। अब टोनी स्टार्क के पास है 2 पॉइंट्स और रोडी के पास है 1 पॉइंट। थर्ड राउंड है आर्मर, वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर को टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया। पहला आर्मर कबाड़ के टुकड़ों से बनाया था, फिर दूसरे आर्मर को स्टील से, और उसके बाद जितने भी आर्मर्स आए वो सारे गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बने थे। मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 ऐसे आर्मर थे जिन्हें पहनने के लिए हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत पड़ती थी। मार्क 5 एक सूटकेस में फिट हो जाता था, और मार्क 7 से लेकर मार्क 41 तक के सारे आर्मर्स टोनी के पास खुद होकर आते थे। बाद में मार्क 42 में टोनी ने कुछ चेंजेस किए। मार्क 42 को घर बैठे कंट्रोल किया जा सकता था उन टेली हेडसेट की मदद से। टोनी ने बाद में हल्क बस्टर को बनाया, और इन्फिनिटी वॉर तक तो टोनी अपने लिए नैनो टेक्नोलॉजी वाला आर्मर बना चुका था। लेकिन आर्मर के साथ टोनी ने अपने वेपन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए। स्टार्टिंग में टोनी के पास वेपन के नाम पर सिर्फ रिपल्सर, यूनिबीम और मिसाइल होती थी। लेकिन जब टोनी ने नैनो टेक्नोलॉजी का सूट बनाना शुरू किया, तब डायरेक्टली आयरन मैन को 30+ वेपन्स का एक्सेस मिल गया। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से टोनी अपने आर्मर को सेल्फ हील कर सकता है, लेकिन साथ में जो वेपन का शेप वो सोच सकता है, सेम वेपन नैनो टेक्नोलॉजी आर्मर बना देगा।
नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से टोनी ने मिसाइल्स, हैमर, स्वॉर्ड्स और ड्रैगर जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन एंड गेम में टोनी ने अपने आर्मर को इतना पावरफुल बना दिया था कि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए सही लेकिन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को कंट्रोल कर पाया था। आयरन मैन आर्मर में एक फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो टोनी को आर्मर और एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन देती है। फ्राइडे को सारे एवेंजर्स के पावर लेवल के बारे में पता है और ये एआई दूसरों के फाइटिंग मूव्स को कॉपी कर सकती है, लेकिन फ्राइडे आधे से ज़्यादा स्टार्क इंडस्ट्री को भी कंट्रोल कर सकती है, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क का बैंक अकाउंट। अब अगर बात करें वॉर मशीन की, तो स्टार्टिंग में वॉर मशीन को स्टील और टाइटेनियम से बनाया गया था और वॉर मशीन की आर्मर टेक्नोलॉजी आयरन मैन के सूट की तरह थी। विप्लैश ने वॉर मशीन का आर्मर को बेकार कर दिया था, इसलिए आयरन मैन 3 में रोडी को एक न्यू आर्मर मिला जिसका नाम था आयरन पैट्रियट, लेकिन यह आर्मर वॉर मशीन मार्क 1 ही था, बस न्यू गन्स और न्यू पेंट थीम के साथ। इस आर्मर में एक प्रॉब्लम थी कि यह हाई टेम्परेचर पर हैंग हो जाता था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर रोडी को नया आर्मर मिला जो टोनी स्टार्क ने बनाया था। इस आर्मर में बैरल गन्स अपग्रेड हो चुकी थी और ये आर्मर अराउंड 7000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता था सिर्फ 1 घंटे में। लेकिन सिविल वॉर में टोनी स्टार्क ने वॉर मशीन को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया। अब वॉर मशीन 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता था सिर्फ 1 घंटे में और अब वॉर मशीन के रिपल्सर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और साथ में वॉर मशीन मार्क 3 काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो चुका था क्योंकि इसमें अब एक वॉर हैमर था, सोनिक रिपल्सर थे और बहुत सारे फायर आर्म्स। लेकिन विजन की वजह से ये आर्मर डैमेज हो गया और इस एक्सीडेंट की वजह से रोडी की स्पाइन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन इसके बाद हमें न्यू वॉर मशीन देखने मिला जिसे कहा जाता है वॉर मशीन मार्क 4। मार्क 4 में लेग एरिया पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देखने मिली। रोडी ने अपने आर्मर की मदद से बहुत सारे आउटराइडर्स को मारा क्योंकि अब इसमें 6 मिनी बॉम्ब्स, 4 मशीन गन्स और एक बैरल गन शोल्डर पर थी और मल्टीपल मिनी मिसाइल्स भी थे। वॉर मशीन मार्क 5 को हमने ऑन स्क्रीन नहीं देखा, लेकिन वॉर मशीन मार्क 6 को हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा। अब ये आर्मर वॉर मशीन लाइनअप का बल्किएस्ट आर्मर था। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यह आर्मर कितना पावरफुल है, लेकिन इसमें डबल बैरल गन्स थी और मल्टीपल मिसाइल सेक्शन थे और वॉर मशीन के पास भी अपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टार्टिंग में जार्विस हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ वॉर मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बोलना बंद कर दिया और अब वॉर मशीन के पास सिर्फ एक HUD स्क्रीन है जो ह्यूमंस और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को स्कैन करने के साथ एनिमी को टारगेट करने में हेल्प करता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो आयरन मैन और वॉर मशीन का आर्मर काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन आयरन मैन के आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉर मशीन। सबसे पहले तो आयरन मैन की आर्मर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। एक तरफ टोनी का सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो दूसरी तरफ वॉर मशीन का सूट डॉनिंग सिस्टम पर काम करता है। नैनो पार्टिकल्स डैमेज पार्टिकल्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो इनडायरेक्टली सेल्फ हीलिंग की तरह काम करता है, लेकिन अगर वॉर मशीन को डैमेज हो गया तो हो गया। और सेकंड पॉइंट है वेपन्स। आयरन मैन के वेपन्स वॉर मशीन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वॉर मशीन के पास मोस्टली मिलिट्री बेस्ड गन्स होती है, लेकिन आयरन मैन ऐसा कोई भी वेपन बना सकता है जो वो सोच सकता है। इसलिए अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो आयरन मैन के आर्मर और वेपन्स ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है कंपेयर टू वॉर मशीन। इसलिए आर्मर एंड वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में 1 पॉइंट आयरन मैन को मिलता है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो है इनका पर्पस। अब टोनी स्टार्क ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ मार्क 1 आर्मर बनाया था क्योंकि वही एक रास्ता था जिसकी मदद से टोनी उस केव से फ्री हो पाता। लेकिन मार्क 2 के बाद जितने भी आर्मर्स थे वो सब टोनी ने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे। मार्क 2 आर्मर के रिकॉर्ड्स को टोनी ने स्टार्क इंडस्ट्रीज से छुपा के रखे थे और टाइम के साथ टोनी ने अपने आर्मर की मदद से कई बार दुनिया को बचाया। फिर अगर हम बात करें चित्तौरी की या फिर अल्ट्रॉन की या फिर थैनोस की, आयरन मैन का हमेशा से इनको बीट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वॉर मशीन को बनाने का पर्पस बिल्कुल अलग है। वॉर मशीन मिलिट्री के इंटेंस कामों के लिए बनाया गया था। जहाँ पर एयरफोर्स अटैक नहीं कर सकते वहाँ पर वॉर मशीन अपने जलवे दिखाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना, टेररिस्ट को पकड़ना या फिर किसी इंसान को रेस्क्यू करना। और दोनों आर्मर्स का जो पर्पस है वो उसे पूरी ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। वॉर मशीन ने तो कई बार सुपर हीरोज की मदद की है और ये दोनों अपने फर्ज को अच्छे से पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों को 1-1 पॉइंट देना चाहिए। अब बात करते हैं विनर की, तो पॉइंट्स आपके सामने है, लेकिन अगर हम इनके आर्मर को कंपेयर करें तो लॉजिकली आयरन मैन के आर्मर ज़्यादा एडवांस होते हैं वॉर मशीन के कंपैरिजन में। वेपन्स भी आयरन मैन के पास ज़्यादा पावरफुल है और आयरन मैन ने कई बार गॉड लेवल बीइंग को टक्कर दी है जो वॉर मशीन ने कभी नहीं किया। तो फीट वाइज भी आयरन मैन वॉर मशीन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर भी आयरन मैन है।
तो ये थी आज की सुपर बैटल। अब अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही सुपर बैटल्स देखने हैं तो आपके टॉपिक्स नीचे कमेंट ज़रूर करना। और इससे पहले कि आज की वीडियो हम रैप अप करें, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं जिसके आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन है कि आयरन मैन के मार्क 37 का कोड नेम क्या है। बस आज के लिए एक ही क्वेश्चन। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी सुपर बैटल देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।